हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएक्स। आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, थर्ड चैप्टर को, टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो चालू करते हैं अपने टॉपिक को, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल द फैक्टर्स, forces and institutions which have direct or indirect influences over the business transactions। यानी फिर से सुनो एक बार, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन है ना, हाँ, वो का मतलब होता है वो सारे फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, फोर्सेस हो सकते हैं और या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकता है जिसका इम्पैक्ट, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर पड़ने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, ठीक है, चाहे वो फोर्स हो कोई भी, चाहे वो फैक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उसको हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस। और डायमेंशंस हमारे हैं टोटल 5: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल्स, टेक्नोलॉजिकल, और आपको एक है लीगल। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग अपना चालू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन एक मिनट चालू करने से पहले हम लोगों ने पीछे में पढ़ा था फीचर्स में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, a specific factors forces sorry factors are forces, a specific forces and the general forces. A specific forces are those forces which are internal of the organization, like sellers, customers, creditors, okay, or general forces are those factors which are outside the control of business environment and they cannot be controlled by business environment, so the management need to be change their own policies and फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकन प्लेस इन द जनरल फोर्सेस। आई बात में, तो वही चीज़ यहाँ पे है, चीज़ों को समझना है, रिलेट करना है। जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट important dimension of business environment, as businessman cannot influence or change the components of general environment। businessman general environment के जो components होते हैं उनको change नहीं कर सकता या उनको प्रभावित नहीं कर सकता, influence नहीं कर सकता। that's why it can change his plans and policies according to the changes taken place in the general environment। आप कहोगे सर यहाँ जनरल एनवायरनमेंट है, वहाँ जनरल फोर्सेज है, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम इन्वायरमेंट लगा है, वहाँ फोर्सेज है। ओके, बात समझना। तो हम लोग अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की ओर। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, ठीक है। यानी क्या, इकोनॉमिक फोर्सेज वो सभी फोर्सेज हैं, वो सभी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीज़ हैं? जीडीपी है कि नहीं? ये जीडीपी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अच्छा होगा, हमारे इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, और ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी हमारा नेशनल इनकम ही कम हुआ तो लोगों के पास कम इनकम जाएगा, और लोगों के पास कम इनकम जाएगा तो लोग कम खर्चा करेंगे, और जब कम खर्चा करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट हुई, और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर बिजनेस कम प्रोडक्शन करेगा, और उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट होगा। तो इकोनॉमिक के इन्वायरमेंट के चेंज होने से, ठीक है, भी बिजनेस को इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्राज। सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लाइक जीडीपी, हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे, ठीक है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम हो, डिमांड कम होगा और डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन को भी इफेक्ट पड़ने वाला है काफ़ी हद तक, ठीक है। जीएसटी बिल, जीएसटी बिल जब पास होता है तो वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। जीएसटी बिल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक बिजनेसमैन कमाने वाला है, ठीक है, उससे बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और जीएसटी बिल के चेंज होने के बाद लोग अपने अपने पॉलिसीज़ एंड प्लान्स में चेंजेस करते हैं, कौन? बिजनेसमैन्स, ठीक है। डेमोनेटाइजेशन इज़ द मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको आप जरूर लिख के आओगे।
एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, कब हुए थे? 8 नवंबर 2016 में, याद रखना 8 नवंबर 2016 में। याद करना, मेरा बर्थडे है उस दिन, जिस याद रखना है मेरे नाम से, बस मेरा जिस दिन बर्थडे 8 नवंबर 2016, ठीक है। इसमें इस दिन क्या हुआ, नोट जिस जब बंद हुआ तो सारे बिजनेस इन्वायरमेंट्स, बिजनेसमैन थे, हिल गए थे। क्योंकि उनके पास जितने भी ब्लैक मनी रखे थे वो तो ख़त्म हो ही गए थे, ऊपर से ऊपर उनका सारा जितना भी प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया था, डिमांड एकदम ही गिर गया था। और देखे थे आपकी 17 और 2017 और 18 में कार्स की डिमांड ही नहीं थी, मार्केट बिल्कुल डाउन था। दिवाली में एक कार, बहुत कम कार्स खरीदी गई थी, तो ये इम्पैक्ट पड़ा था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इसका, ठीक है। अब रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ कंट्री हैव इनकरेज एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, ठीक है। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट्स सोशल इन्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। सोशल इन्वायरमेंट मतलब आप क्या समझोगे? सीधा सा बात है, सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसके चारों तरफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बिजनेस जिस इन्वायरमेंट के चारों तरफ एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी अगर मेरा बिजनेस बिहार में है तो मैं, और बिहार के सोसाइटी में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उस वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है उससे से अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। वैसे ही हर जगह का अपना अपना इन्वायरमेंट है, अपना अपना स्टाइल है, और वहाँ पे उसके हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। बिहार में हो आप या यूपी में हो तो यूपी में जो चीज़ ज़्यादा चलता है, यूपी में पान बहुत बिकते हैं, तो वहाँ पे हर एक गली, हर एक चौबारे पे वहाँ पे पान के शॉप्स आपको देखने लगे हैं। ये लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई खास एग्जांपल नहीं, लेकिन ये आपको समझने में काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, वहाँ जैसा सोसाइटी वैसा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। सोसाइटी चेंज होगा तो बिजनेस इन्वायरमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट ये नहीं बोलेगा भैया तुम सोसाइटी हो, तुम चेंज हो जाओ, हम नहीं चेंज होंगे। सोसाइटी चेंज की अपना ट्रेडिशन, अपना स्टाइल, तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। आया स्टाइल फटे पैंट पहनना है, फटे जीन्स पहनने का, लोग फटे पैंट और फटे जीन्स पहनने लगे। सोसाइटी है, त्यौहार आया, दिवाली आई, कोई त्यौहार आया तो मिठाई बिकेंगी उस टाइम पे। ये नहीं ना होता है कि भाई दिवाली आ गया चलो कुछ क्या कह सकते हैं, क्या एग्जांपल लें। वैसे दिवाली में तो सब कुछ सारा ही काम हो जाता है, गाड़ी भी लोग खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और जैसे आप कोई मान चलो हम लोग का देखो, जैसे सरदारों में गुरु पर्व आ जाता है, गुरु पर्व में हम लोग लंगर चलाते हैं और मिठाइयाँ खरीद के खाते हैं, नए नई चीज़ों को, कपड़े खरीदते हैं, तो इन बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट होता है और इनमें क्या होती है, तेजी आती है। लेकिन कई ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट है लाइक एजुकेशनल, हाँ देखो दिवाली में क्या एजुकेशन कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। एजुकेशन टीचर्स हाथ खाली करके बैठे रहते हैं ना, तो वही चीज़ है। Social environment consists of the customers, tradition of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste, preference, and educational levels of the people living in the society where business exists. The businessman cannot overlook the components of social environment, and these components may not have immediately impact on the business, but in the long run, the social environment has a great impact on the business. ठीक है, लॉन्ग रन में एक बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सोशल इन्वायरमेंट। क्योंकि अगर कोई ट्रेडिशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो आपको अपने आप को उसके अनुसार चेंज करना है। आ रही है बात समझ में? अपने थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को चालू करते हैं। पॉलिटिकल यानी राजनेता वाला वातावरण, ठीक है, पॉलिटिकल्स, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है। अभी पावर में कौन सी सरकार है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आम जनता पार्टी की है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट्स टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, और अलग अलग समाज के प्रति, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या सोच है, हिंदू के लिए क्या सोच है, मुस्लिमों के लिए क्या सोच है। पॉलिसीज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, और अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपनी पॉलिसीज बनाती है और उसके से क्या क्या इफेक्ट होता है। अब आपको होगा ऐसे तो मुझको समझ ही नहीं आया, चलो एग्जांपल लेते हैं। आज के डेट पे बीजेपी चल रही है, ठीक है, और उसने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है किस चीज़ की, कि उसने हर सिगरेट जो वर्क करते हैं, सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके ऊपर 50% टैक्स लगा के रखा है, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे बन रहे हैं और कम थोड़ा सी डिमांड पे हैं। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरी आई, कांग्रेस आती है, मान के चलो भाई, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे पड़ जाए ठीक है। तो कांग्रेस है और उसने 25% कर दिया टैक्स, उसकी प्राइस कम हुई, और प्राइस कम हुआ ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गया। तो
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। आज कोई सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी, और जब सरकार चेंज होगी तो वो अपने नियम कानून बनाएगी, और जब वो अपने नियम कानून बनाएगी तो उससे क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा। ठीक है, जब नई सरकार आई तो वो नए टैक्स रेट रखे, और जब नए रखे बढ़ा दिए तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में छोटे से छोटे चेंजेस भी काफ़ी बड़े बड़े इम्पैक्ट लाते हैं। ठीक है, जब हमारे भारत में जीएसटी आया तो वो एक छोटा सा चेंजेस था। ठीक है, 1% भी अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए तो काफ़ी बड़ा लॉस होता है एक बिजनेस फर्म को। ठीक है, करोड़ों रुपए जो फर्म काम कर रही है, करोड़ों हजारों करोड़ों का काम कर रही है, उसको काफ़ी बड़ा चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। बिजनेस इन्वायरमेंट पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दैट्स वाई एवरी बिजनेसमैन हैज़ नीडेड टू चेक चेंजेस व्हाट हैपेंड इन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, उसको केयरफुली एडॉप्ट करना, चेक करना होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक द कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेज विच हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन political environments are the Swachh Bharat अभियान started by बीजेपी गवर्नमेंट, किल इंडिया मूवमेंट्स started by बीजेपी। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छा एग्जांपल। क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेसमैन के ऊपर, हर एक चीज़ भारत में बनाओ, जो इम्पोर्ट करते हो वो भी भारत में बनाओ। इससे क्या हुआ कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेसमैन के ऊपर, और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाए ना, बस यही चीज़ है। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट, लीगल इन्वायरमेंट को। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, यानी हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेज का जो मैनेजमेंट होता है वो लॉ ऑफ लैंड को उन्हें ओबे करना होता है, पालन करना होता है। लेकिन फिर भी इट इज़ इसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस में इंटरप्राइजेज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर द बिजनेसमैन्स और बिजनेस एंटिटीज़, ठीक है, उनका नॉलेज हर एक बिजनेसमैन को होना चाहिए। लाइक वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़, कोर्ट जजमेंट्स एज well as the decisions rendered by various committees and agencies at every level of the government like center, state, local, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल हो, वो अपने अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं और उन्हें वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है टेक्निकल इन्वायरमेंट, जो कि फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, यानी टेक्निकल इन्वायरमेंट, अब आप वर्ड से समझो कि टेक्निकल मानी मशीनीकरण। ठीक है, मेक चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया वास्ट है, और अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को के इन्वायरमेंट को अपडेटेड नहीं करते हो तो ये इट इज़ अ लॉस फॉर यू, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आया, ठीक है, और आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा कोई बिजनेसमैन वो समझ गया कि भाई ये मशीन आपके पास पुरानी मशीन है, और बी जो कंपनी है वो नई मशीन को तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, मार्केट में नया मशीन आया और वो उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर लिया, और आप पुराने मशीन पे ही वर्क करो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ, और वो मार्केट में अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जिससे उसको काफ़ी बेनिफिट होने लगेगा और वो ग्रो करेगा तेज़ी से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बिजनेसमैन को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन नहीं कर पाते हैं, और उनके चलते क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है काफ़ी। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड अ न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ operating business. For example of recent technological changes which have affected Indian business, companies have started using new way of advertising such as CD-ROM, computerized information kiosks, internet, etc. during the technological and advancement in computers and electronics. एक एग्जांपल देते हैं, चलो। पहले क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ टीवी पे आपको देखने को मिलता था, आई एम राइट, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहा है धीरे धीरे, और जिस कंपनी ने सबसे पहले जाना भाई हम एडवर्टाइजमेंट तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, हम इसको प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हर जगह एडवर्टाइज कर सकते हैं।
जिसने पहले इसको इस इन्वायरमेंट को स्कैन किया उसने इसका बेनिफिट उठाया, ठीक है, और जिसने स्कैन नहीं किया उसने उसको लॉस झेला, ठीक है। हर स्पीडली इन्वायरमेंट को स्कैन करना काफ़ी ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जब चेंजेस होते हैं तो आपको भी उसके अनुसार चेंजेस होना होता है, वरना इट विल इम्फेक्ट, और आपको उसके अनुसार चेंज होना होगा। अब ये थोड़ी कहोगे भाई तू यूट्यूब आया क्यों आया, तू एडवर्टाइजमेंट क्यों लेकर के आया इसमें कि अपने में कि तुम 10 को बुलाओ, ऐसा थोड़ी आप बोल सकते हो। आप अपने आप को, ठीक है, अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को चेंज करो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकन प्लेस इन द जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरीज आइटम्स इन बिग वेर ई कॉमर्स, ये सब तो आपके लिए कॉमन है, लाइक डायरेक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा जोमेटो, खाने पीने का भी अब तो आ गया। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन, एवरी एडवर्टाइजमेंट शुड बी डन ऑनलाइन, ठीक है। आज के दिन पे हम ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, अभी आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ये भी आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि लोग अपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो मैंने आपको पढ़ाने का काम किया, चालू किया, तो इससे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम वेकम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, वेकम ट्यूब, पहले वेकम ट्यूब से काम होता था, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, तो चीज़ें में चेंजेस आ रहे हैं। पहले टाइप राइटर होते टप 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 मारता था, प्रोसेसर्स आ गए। तो बस यही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देख लेने हैं और बात खत्म हो जाएंगे। इतना सा आपको लिखना नहीं है, 2-4 चीज़ लिख दोगे काफ़ी है, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है आपका चैप्टर गाइज। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।